नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सियासी गलियारों में क्या कुछ चल रहा है, आज इस पर बातचीत करने के लिए मैं हाजिर हूं आपके साथ। आप देख रहे हैं भारत एक सोच। दोस्तों, अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर एक वक्त में एक दूसरे के साथ थे, साथ साथ विधानसभा चुनाव में उतरे, चुनाव लड़े, प्रचार करते थे, रैलियां करते थे। लेकिन आजकल इन दोनों के बीच में तनातनी जबरदस्त बढ़ गई है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के नेताओं की तरफ से यह कहा गया कि दरअसल महेंद्र राजभर को अखिलेश यादव इसलिए अपने साथ लाए हैं क्योंकि वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। अब पत्रकारों ने यह सवाल पूछ लिया अखिलेश यादव से। उन्होंने पूछा कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को आप तोड़ना चाहते हैं, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। तो अखिलेश यादव ने कहा कि हमको उनकी पार्टी तोड़ने के लिए महेंद्र राजभर की कोई ज़रूरत नहीं है, और बाकी रही पार्टी तोड़ने की बात, तो उनकी पार्टी हम 2 मिनट में जब चाहेंगे तब तोड़ देंगे। क्या कहा अखिलेश यादव ने, आप पहले अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए। उनकी पार्टी अगर तोड़नी होगी तो 2 मिनट में तोड़ देंगे पार्टी। दोस्तों, अखिलेश साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि वो जब चाहेंगे तो 2 मिनट में उनकी पार्टी तोड़ देंगे, और पार्टी तोड़ने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। समय आने दीजिए। अभी ओम प्रकाश राजभर अपना मोल बढ़ा रहे हैं, जब समय आएगा तो आप खुद देखेंगे कि वो भागे भागे हमारे साथ चले आएंगे। अब जब अखिलेश यादव ने इतनी बड़ी बात कह दी तो फिर ओम प्रकाश राजभर का पक्ष जानना भी जरूरी था कि भाई आपकी पार्टी पर तो खतरा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपकी पार्टी को 2 मिनट में तोड़ देंगे। तो ओम प्रकाश राजभर ने बड़ी बात बोल दी। ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया कि हम उनको 2 मिनट नहीं, हम उनको 2 घंटे का वक्त देते हैं, और अगर मर्द हैं तो हमारी पार्टी को तोड़ कर दिखा दें। बहुत कोशिश हमारी पार्टी को तोड़ने की गई है, लेकिन तोड़ नहीं पा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ये भी बोले अखिलेश यादव पर, उन्होंने कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अब की जब चुनाव होगा 2027 में, तो उनको पता चल जाएगा कि पूर्वांचल में क्या कुछ होने वाला है। राजभर ये कहते हैं कि 2022 के चुनाव में उनको जो सीटें मिल गई 125, वो दरअसल हमारी वजह से मिल गई, वरना पूर्वांचल में उनका खाता ना खुलता। और इस बार हम उनके साथ हैं नहीं, हम हैं भाजपा के साथ। तो समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में उसकी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप ओम प्रकाश राजभर की राजनीति को समझते हैं, उनको जानते हैं, तो आप ये बात भी बखूबी जानते होंगे कि ओम प्रकाश राजभर जब जिस पर ज्यादा हमले करना शुरू कर देते हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि वो पलट के उसी के साथ आने वाले हैं। समाजवादी पार्टी में थे, जब उस गठबंधन में थे, तो भारतीय जनता पार्टी को खूब कोसते थे। जब भाजपा की सरकार आ गई 2022 में, तब भी खूब कोसते थे, तरह तरह की बातें कहते थे। फिर अचानक उनका मन पलटता है और वो बीजेपी के साथ आकर खड़े हो जाते हैं, मंत्री भी बन जाते हैं। और इन दिनों वो अखिलेश यादव को खूब कोस रहे हैं, खूब निशाना साध रहे हैं। कभी एसी वाला नेता बताते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ओम प्रकाश राजभर का मन एक बार फिर से गुलाटी मार रहा है? एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर को लग रहा है कि पलटना जरूरी हो गया है? क्योंकि इधर ओम प्रकाश राजभर तो ये कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, तमाम बातें कह रहे हैं, हमले बोल रहे हैं। दूसरी तरफ उनके जो बेटे हैं अरुण राजभर, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही हमलावर हो रहे हैं। और मऊ सदर की सीट बीजेपी और सुभाषपा के रिश्तों में एक बड़ी दरार बनती जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस सीट की वजह से दोनों के बीच के रिश्ते दरक सकते हैं, क्योंकि सुभाषपा चाहती है कि मऊ सदर में चुनाव लड़ने का मौका उसको मिले, यानी कि पीले गमछे वाला कोई नेता चुनाव लड़े। लेकिन बीजेपी चाहती है कि अब की मऊ सदर में भगवा लहरा दिया जाए। यह सीट दोनों के बीच फंसती नजर आ रही है। राजभर कहते हैं कि इस सीट पर हमारा दावा है, बीजेपी कहती है कि दिल्ली का आला कमान तय करेगा। यानी ओम प्रकाश राजभर को लेकर आपको बहुत ज्यादा आश्वस्त होने की जरूरत नहीं है। ओम प्रकाश राजभर कभी भी कोई भी फैसला ले सकते हैं, कभी भी वो इधर से उधर और उधर से इधर हो सकते हैं। इस मामले में वो बड़े पारंगत हैं। बहरहाल, भारत एक सोच पर आज की इस खबर में इतना ही दोस्तों।